बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेख अब्दुर्रहमान एडवोकेट है और ये चैनल मैंने इसलिए शुरू किया कि आम आदमी तक जो बिल्कुल कानून को नहीं जानते, जिनको कोर्ट कचहरी का नहीं पता, उनको घर बैठे इतनी अवेयरनेस मिल जाए कि अगर वो किसी पर्पस के लिए कोर्ट में आएँ या कचहरी में आएँ तो वो किसी के हाथों ब्लैकमेल ना हो। मेरा इस चैनल का बुनियादी मकसद सिर्फ़ यही है कि लेमैन तक आसान अल्फाज में उसके मसाइल का हल पहुंच सके। कोई लीगल टर्मिनोलॉजी या बहुत मुश्किल अल्फाज या सेक्शंस या आर्टिकल्स आपको इस चैनल पे पढ़ाने की मुझे ज़रूरत नहीं, बल्कि सिंपल वे में आपके जो इश्यूज़ हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। फैमिली केसेस, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस, इनको हम सेपरेटली डिस्कस किया करेंगे और इनके अंदर जो फैमिली केसेस हैं उनके मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उन पे हर टॉपिक पे एक वीडियो बनाएंगे। इसी तरह आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज बेसिकली बिल्कुल किसी भी लॉ की बुक में डिस्कस नहीं होता। ये एक प्रैक्टिस है और ये बिल्कुल उसी सिंपल वे में जिस तरह आम निकाह होते हैं उसी तरह ये भी निकाह होता है। लेकिन चूँकि इसके अंदर पेरेंट्स या रिलेटिव्स की सम टाइम कंसेंट शामिल नहीं होती, जिसकी वजह से इसके बाद बहुत सारे मसाइल जो हैं वो खड़े होते हैं और उन मसाइल का हल हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये प्रोसेस जो कोर्ट मैरिज का प्रोसेस है हम उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिस्कस कर लें। फिर उसके बाद जो उसके रिएक्शन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको डिस्कस करेंगे। लड़का और लड़की जो कोर्ट मैरिज के लिए कचहरी आएंगे वो दोनों बालिग हों, उनके पास आईडी कार्ड मौजूद हो, उनके साथ उनके एक एक गवाह यानी 2 टोटल गवाह निकाह के लिए भी ज़रूरी हैं। लड़की की कंसेंट इस निकाह के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि लड़की को अगवा करके ले आएँ और वहाँ पे बिठा के निकाह करवा दें गन पॉइंट पे, और ये टोटली इलीगल है। वकील साहब अपने ही चैम्बर में निकाह रजिस्ट्रार जो कचहरी के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं उनको बुला लेते हैं। फिर वहाँ पर निकाह का मुकम्मल प्रोसेस फ़ॉलो किया जाता है जिसमें लड़की की कंसेंट पूछी जाती है, निकाह नामा फिल किया जाता है जिसके अंदर हक महर मुकम्मल उसी तरह पूछा जाता है, वो लिखा भी जाएगा और फिर वो सारा फिल होने के बाद निकाहनामा फिर लड़की और लड़के के और गवाहान के सिग्नेचर्स होंगे और निकाह रजिस्ट्रार के भी सिग्नेचर्स होंगे। निकाहनामे की 3 परतें होती हैं, एक लड़के के लिए, एक लड़की के लिए और एक निकाह रजिस्ट्रार के पास ही रहती है। और फिर एक वो निकाह रजिस्ट्रार जो है वो उसको यूनियन कौंसिल में रजिस्टर्ड करवाता है और मैरिज सर्टिफिकेट हासिल करके लड़का लड़की के हवाले कर देता है। ये प्रोसेस खुद भी किया जा सकता है और निकाह रजिस्ट्रार के ज़रिए भी हो जाता है। अब इसके बाद चूँकि लड़की की कंसेंट तो शामिल हो गई, लेकिन इसमें लड़की के रिलेटिव्स की कंसेंट शामिल नहीं। होता ये है कि लड़की जिस वक़्त घर से भागती है या वो कोर्ट जाके शादी करती है तो घर वाले उसको ढूंढते हैं और पुलिस में उसकी गुमशुदगी की दरख्वास्त दे देते हैं और पुलिस सम टाइम नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ या जो लड़की के घर वाले जिस लड़के का नाम मेंशन करें
या जिन लोगों का नाम मेंशन करें उनके खिलाफ एफआईआर भी कट जाती है। जो एफआईआर दर्ज होती है उसके कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए लड़की की तरफ से एक हरासमेंट की पिटीशन फाइल होती है, और जो जिस वकील साहब के चैम्बर में बैठ के उनका निकाह होता है वो वकील साहब एक पिटीशन लड़की की तरफ से सेशन कोर्ट में दायर करते हैं, और जज साहब को ये बताया जाता है कि ये लड़की ने अपनी कंसेंट के साथ इस लड़के से शादी की है, और ये जो इसके पेरेंट्स ने इनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी है थाने में, और जो पुलिस इस लड़के के घर वालों को या इस लड़के को या दोनों को, लड़का लड़की को तंग कर रहे हैं, ये बिल्कुल इलीगल है। चूँकि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू शरिया निकाह किया है, तो किसी भी तरह इनको तंग करना जायज़ नहीं और किसी भी तरह ये लीगल नहीं है। तो सेशन जज साहब इस हवाले से ये सारी बात सुनते हैं और लड़की से भी कंफर्म करते हैं और डायरेक्शन देते हैं एसएचओ को कि चूँकि ये लड़की ने खुद शादी की है, इस वजह से किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई अमल में ना लाई जाए। फिर इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी है, वो ये है कि एक इस्तगासा या प्राइवेट कंप्लेंट भी उसको कहते हैं, वो भी लड़की की तरफ से फ़ाइल की जाती है इलाका मजिस्ट्रेट के पास, और जो इलाका मजिस्ट्रेट या एरिया मजिस्ट्रेट भी उसको कहते हैं, वो लड़की से ख़ुद पूछते हैं कि आप ख़ुद इस मर्ज़ी से शादी कर रही की है आपने, या आपको दबाव के तहत लाया गया है, या आपको अगवा किया गया, जो भी है वो आप उसको क्लियरली वो लड़की उसको उनको बताती है। वो अपनी कंसेंट शो करती है और मजिस्ट्रेट साहब ये सारी बात उससे पूछते हैं, और उसकी जो स्टेटमेंट होती है उसको 164 की स्टेटमेंट कहते हैं। वो जो लड़की की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद नीचे मजिस्ट्रेट साहब साइन करते हैं और साथ वो लड़की के सिग्नेचर्स होते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि अगर तो एप्लीकेशन है पेरेंट्स, लड़की के पेरेंट्स की तरफ से थाने के अंदर, तो फिर एफआईआर नहीं होगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट 164 की ये थाने में चली जाती है, जिसकी वजह से पुलिस वालों को ये क्लियर हो जाता है कि लड़की अपनी मर्ज़ी से गई है। और अगर एफआईआर दर्ज हो चुकी है लड़के या उसके रिलेटिव या उसके ख़िलाफ़ या किसी अननोन पर्सन के ख़िलाफ़ भी, तो ये स्टेटमेंट जो है उस एफआईआर को ख़त्म करने के काम आएगी। तो बेसिकली जो कोर्ट मैरिज का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर वो आके लड़का और लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेते हैं, तो उसके बाद जो पिटीशन फ़ाइल की जाती है या इस्तगासा फ़ाइल किया जाता है, वो लड़का और लड़की की आइंदा ज़िंदगी की प्रोटेक्शन के लिए फ़ाइल किया जाता है कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की जाए और उनको लीगल प्रोटेक्शन मिल सके। सो ये है कंप्लीट तरीका कोर्ट मैरिज का। और इसके अंदर जिस वक़्त ये सारे काम टाइम पे हो जाएं तो उतनी कम कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर डिले किया जाए, पिटीशन लेट फ़ाइल की जाए या 164 की स्टेटमेंट लेट रिकॉर्ड करवाई जाए, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अक्सर देखा जाता है कि लड़की के पेरेंट्स समटाइम साथ ले जाते हैं, जो बाद में फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा लेते हैं अपनी मर्ज़ी की। लड़की मान जाती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं गई, तो उसकी वजह से लड़का अरेस्ट हो जाता है, उसके ऊपर ज़नाबिल जबर की एफआईआर हो जाती है, उसके ऊपर अगवा की एफआईआर हो जाती है। वो एक लंबा प्रोसेस होता है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। सो ये था कंप्लीट प्रोसेस कोर्ट मैरिज का, जिसको फॉलो करने पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। और इसी तरह हम और बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।